हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। राज्यपाल सिंह यूनिवर्सल बुक पार्ट 5 सर्वनाम एमसीक्यू सीरीज। पहला क्वेश्चन है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। पहला क्वेश्चन है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक का एक प्रकार है। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक। रेखांकित शब्दों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी यानी वह जो आता है वो अन्य पुरुषवाचक में आता है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। जिसको जिसको हमने बुलाया था यानी संबंधवाचक सर्वनाम। कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? कोई यानी कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण। जब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई किसके उदाहरण है? संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है सब कोई। आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्पों में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। अपने आप यानी स्वयं यानी निजवाचक। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन। जो शब्द पूर्व, पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आते हैं उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? कोई यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? अति उत्तम पुरुष। क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है सर्वनाम। निम्नलिखित में सर्वनाम है आप सर्वनाम है। बाकी पहाड़ नाउन, ये बाकी सब नाउन है यानी संज्ञा है। संज्ञा का भेद नहीं होता। निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। यह मेरी पतंग है रेखांकित शब्द का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? हम निजवाचक सर्वनाम नहीं है। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सर्वनाम में। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? ये है। निम्नलिखित में से क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम तू। 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सर्वनाम में। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन परसर्ग सहित रूप होगा। इन्हें। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर पत्नी नहीं आई। आप तो आ गए पर आपकी पत्नी नहीं आई। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष का उदाहरण है तुम। निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह। कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का प्रकार है? अनिश्चयवाचक। मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। मैं जा रहा हूं चिंता मत करना। मैं जा रहा हूं मेरी चिंता मत करना। निम्नलिखित में से क्या एक अप्रमाणिक वाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या। मैं अपने आप काम कर लूंगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा? आपका। निजवाचक यानी स्वयं। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द भेद के किस भेद का उदाहरण है? निजवाचक। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6। आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है यानी आप? निजवाचक। निम्न में सर्वनाम शब्द है कौन? हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है हम। पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? गुणवाचक।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण करण कारक बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपादान कारक में बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। निम्न में सर्वनाम शब्द है कुछ। निम्नलिखित जोड़ों में से कुछ निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं हम। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक यानी स्वयं। वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं वह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई आदमी संतान की। उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। यह मकान मेरे भाई का है। रेखांकित पद है। विशेषण। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? क्रिया के आधार पर। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाचक। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन। आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द नहीं है। सर्वनाम। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तू। किसी को बुलाओ किस वाक्य में किसी इनमें से किस में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी किसी। कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक का। आप घर के इतने आप घर में इतने मेहनती मेहमान आपके घर में इतने मेहमान आए हैं। कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ यानी इतने। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कुछ। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य किन वाक्यों में हुआ है? उपयुक्त सभी में हुआ है। जो सोता है सुख होता है, संबंधवाचक। जो जो सो। जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, यानी जिसने परिश्रम किया वही सफल होगा, यानी संबंध है। जैसी करनी वैसी बननी, जैसी वैसी, संबंधवाचक यानी सभी में है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कुछ ना कुछ। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो। इनमें निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पुरुषवाचक। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं अपने वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक यानी स्वयं। मैं स्व, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निजवाचक सर्वनाम। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? कोई। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो। वह। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए, दिया कीजिए, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। कुछ, इतना और कुछ का सर्वनाम क्या है? अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निजवाचक सर्वनाम। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निजवाचक सर्वनाम। आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? संबंधवाचक। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। संबंधवाचक। इनमें से निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? यह।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? कहाँ? नहीं, उनको, उसको। देखो, बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? कोई। कोई में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? पुस्तक किससे मंगवाऊं? अनिश्चित प्रश्नवाचक का यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? डॉक्टर डिमसित्स। वे आम के पेड़ हैं। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन सर्वनाम शब्द है? इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक यानी स्वयं का। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। पुरुषवाचक। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा सर्वनाम का कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।